अलौकिक प्रतिभा और दिव्य गुणों से संपन्न माँ भारती के पुत्र स्वामी दयानंद सरस्वती एक अद्भुत जिज्ञासा लेकर और सांसारिक मोह पाशों को झटक कर घर से निकले थे। अपने प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए वे मठों में, वनों में, पर्वतों की कंदराओं में, जहाँ कहीं भी किसी योग्य साधक, योगी, विद्वान से मिलते, शिष्य भाव से उनसे अपनी जिज्ञासा को शांत करने का प्रयास करते और आगे बढ़ते जाते। और जहाँ कहीं देखते कि सिखाने वाला मेरी जिज्ञासा को शांत करने के योग्य नहीं है, इसमें इतना सामर्थ्य नहीं है कि मेरी जिज्ञासा को शांत कर सकें, तो वे बिना समय गंवाए आगे चल देते हैं। घर से निकलकर भ्रमण करते करते वेदांत मीमांसा संबंधी दर्शन ग्रंथों का अध्ययन करते करते आखिर काशी पहुँचते हैं। वहाँ पंडितों से व्याकरण के भिन्न भिन्न पाठ पढ़ते हैं। दर्शन संबंधी ग्रंथों को 3-3, 4-4 बार पढ़ लेते हैं। स्वामी दयानंद अपनी आत्मकथा में लिखते हैं कि काशी के बहुत सारे पंडित मेरे पास शंका समाधान के लिए आते थे और मेरा मन भी इन विद्याओं में रहा करता था, लेकिन कभी कभी ख्याल आता था कि इन पंडितों का भार वहन करने से कोई लाभ नहीं है। जब तक मृत्यु का जय नहीं किया, तब तक इतना देश भ्रमण और विद्या संग्रह तो बेकार है। किस बात के लिए घर बार छोड़ा, माता पिता छोड़े? अगर वह कार्य नहीं किया तो सब कुछ व्यर्थ है। ये चिंता मुझे बार बार सताने लगी, ऐसा स्वामी दयानंद लिखते हैं। और कहते हैं कि मैंने सोचा कि अब मैं काशी को छोड़कर अन्यत्र चला जाऊंगा, और पंडितों से मैंने आशीष और विदाई मांगी। पंडित बहुत दुखी हुए। स्वामी जी लिखते हैं, क्योंकि मैं अपने पंडितों का, गुरुओं का बड़ा प्रिय शिष्य था। उनके आग्रह पर थोड़े दिन और काशी में बिताए। उन्होंने परामर्श दिया कि यहीं पर ही आप किसी योग साधक को ढूंढ लें। स्वामी जी उनके आग्रह पर थोड़े समय और काशी में रुकते हैं, और इस समय वो अपने अध्ययन को बहुत बढ़ाते हैं। बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जैन दर्शन शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, चारवाक, बारहस्पत्य, प्राचीन नवीन स्मृतियाँ सब पढ़ लेते हैं, और पाते हैं कि उसकी तुलनात्मक अध्ययन से, उसके ज्ञानालोक से चित्त प्रकाशित होने लगा है, और चित्त में सिंह सदृश बल आ गया। और सोचा कि काशी में ऐसा कोई योग साधक नहीं मिलेगा इस सांप्रदायिक कोलाहल में, तो मुझे अब योग विद्या सीखने के लिए प्रस्थान की तिथि निश्चित कर लेनी चाहिए। प्रस्थान की तिथि निश्चित करने के बाद अब वे काशी के पंडितों और गुरुओं से विदाई मांगते हैं। काशी के पंडित उनको आशीर्वाद स्वरूप कहते हैं, हे ब्रह्मचारी, हे शुद्ध चैतन्य सौम्य। अभी तक स्वामी जी शुद्ध चैतन्य के नाम से जाने जाते थे, अभी उन्होंने संन्यास नहीं लिया था। हे सौम्य शुद्ध चैतन्य, इस पवित्र काशी धाम में आपने सौभाग्य से बहुमूल्य ज्ञान संपत्ति प्राप्त की है। अब आपकी अभिलाषा योग विद्या में है। आपके हृदय में एक अग्नि प्रदीप्त हुई है। हम उस अग्नि को बुझाना नहीं चाहते, हम आपको छोड़ना नहीं चाहते, आप हमें छोड़ना चाहते हैं, लेकिन हम आपका आध्यात्मिक उत्कर्ष भी चाहते हैं। मैंने यह वृत्तांत आपके सामने इस प्रयोजन से रखा कि हम समझ सकें कि स्वामी दयानंद किस स्तर के शिष्य रहे होंगे कि उन्होंने काशी के पंडितों से इतना सम्मान पाया। स्वामी दयानंद
योग विद्या सीखने के लिए फिर नर्मदा नदी के तट पर विंध्याचल, गढ़मुक्तेश्वर, भैरव काल गुफा और कहीं कहीं पर घूमते हैं और अंत में उन्हें 2 निष्णात योग सिद्ध मिलते हैं, शिवानंद गिरी और ज्वालानंदपुरी, जिनसे वो योग विद्या के रहस्यों को जानते हैं और जो क्रियात्मक और व्यावहारिक योग ज्ञान उन्होंने वहाँ से पाया, उसके लिए वो आजन्म उन्हें कृतज्ञतापूर्वक स्मरण भी करते हैं और कहते हैं कि मेरे धारणा, ध्यान और समाधि में मुझे आशातीत सफलता मिली और मेरे गुरुओं ने आशीर्वाद स्वरूप कहा कि तुम तो योग विद्या में बड़े तेज निकले, योग शिक्षा तो तुमने पाई, तुम्हें योग साधना में भी आशातीत सफलता मिलेगी, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। यहाँ स्वामी दयानंद ने एक बार फिर अपने आप को उत्तम शिष्य के रूप में साबित किया। शिष्यत्व की यात्रा यहाँ ही समाप्त नहीं होती। सामाजिक स्थिति का सूक्ष्म रूप से अनुभव करने के बाद स्वामी दयानंद को लगा कि जब तक धर्म के वास्तविक स्वरूप को नहीं जान लूँगा, समाज में उसका प्रचार नहीं कर पाऊँगा, उसका प्रचार संभव नहीं होगा। इसके लिए धर्म की विशाल राशि का, धर्म ग्रंथों की विशाल राशि का और धर्म के स्वरूप की व्याख्या करने वाले शास्त्र समुदाय का यथार्थ ज्ञान आवश्यक है। जिस तरह योग विद्या के लिए गुरुओं को ढूंढ रहे थे, अब वो वेद विद्यार्जन के लिए स्थान स्थान पर भ्रमण करते हैं और गुरु को ढूंढना चाहते हैं, लेकिन मन में संतोष नहीं मिलता और अंत में पहुंचते हैं मथुरा नगरी के द्वारे, जहां भारत के अद्वितीय वैदज्ञ दंडी विरजानंद सरस्वती जी की शरण में पहुंचते हैं और वहां पर अष्टाध्यायी और महाभाष्य का और वैदिक दर्शन के आधारभूत ग्रंथ निरुक्त निघंटु का अध्ययन करते हैं। वह समय कोई बहुत अधिक नहीं था, 2.5-3 वर्ष का समय था, लेकिन गुरु और शिष्य की जो अंतः निकटता आ गई थी वो बहुत कमाल की थी। गुरु और शिष्य दोनों एकांत में बैठकर सामाजिक समस्याओं का निदान निकालते और उस गुरु ने समझ लिया था कि इस प्रौढ़ सन्यासी के हृदय में एक ललक जग रही है कि समाज में धर्म और के नाम पर जितनी भी कुरीतियां हैं उन सबको मैं नष्ट कर डालूं। स्वामी दयानंद को 2 विशेषणों से संबोधित किया करते थे, काल जिह्व और कुलक्कर। कुलक्कर कहते हैं खूंटे को। जिस प्रकार खूंटा एक जगह पर गड़ जाता है, उसी प्रकार स्वामी दयानंद एक खूंटे की तरह एक जगह पर स्थित होकर के प्रतिपक्षी के तर्कों का खंडन कर दिया करते थे। आगे अपने जीवन में चलकर शास्त्रार्थ संग्राम में जिस प्रकार उन्होंने प्रतिपक्षी के तर्कों को खंडित करके उन्हें परास्त किया, उससे उनका कुलक्कर नाम सिद्ध होता था, जो उन्हें स्वामी विरजानंद जी ने दिया। और प्रतिपक्षियों के तर्कों को अपने विवेक और बुद्धि के बल पर अपने तर्कों से किस प्रकार खंडित किया, उसे खंडित करने के लिए स्वामी दयानंद की जिह्वा काल के समान हो जाया करती थी। अब घड़ी आती है गुरु विरजानंद से विदा लेने की। अपने जीवन को लगा दूंगा मैं सारी कुरीतियों को दूर करने में, इस शपथ को गुरु दक्षिणा के रूप में दे करके वह शिष्य अब गुरु बन जाता है गुरु के आदेश से। और उस गुरु के सामने खड़ा है वो समाज जो सहस्राब्दियों से धार्मिक कुरीतियों से अभिशप्त है, त्रस्त है। उस समाज को वह शिष्य जो गुरु बन गया अब अपने शिष्यों को शिक्षित कर देना चाहता है। जो मोक्ष के द्वार पर पहुंचने वाला था, द्वितीय स्तर का सन्यासी योगी बन चुका था, वो अपने शिष्यों पर अपना मोक्ष वार देता है। स्वामी दयानंद के लिए बहुत ज़्यादा यह आरोप लगाया जाता है कि वो खंडन पटु थे, लेकिन स्वामी दयानंद ने खंडन किया तो असत्य का किया।
और उसका उद्देश्य यह था कि वो एकता का विनाशक थी और मानवता का अहित करने वाली थी। जो जो मानवता का अहित करने वाली एकता की विनाशक बातें थीं, स्वामी दयानंद ने उसका खंडन किया और खंडन करते हुए उनके ऊपर भक्ति विरोधी का आरोप लगा। स्वामी दयानंद भक्ति करते थे, एकमात्र अनन्य सत्ता के उपासक थे, जिसके लिए वो मंत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि आप तो ईश्वर इतने दयालु हैं कि जिसको अंगीकृत कर लेते हैं, जिसको स्वीकार कर लेते हैं, उसको छोड़ते ही नहीं हैं। स्वामी दयानंद ने जो हमें सिद्धांत दिए वो आज के समय भी उतने ही प्रबल, प्रखर और युक्ति युक्त हैं जितने उस समय थे। अगर हम उनके सिद्धांतों को मानते हैं तो हमारी सभी समस्याओं का हल हो जाता है। स्वामी दयानंद ने शिक्षा पद्धति के विषय में गुरुकुलीय शिक्षा पद्धति को प्रोत्साहन दिया कि किस प्रकार से शिक्षा होनी चाहिए। आज अगर गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली लागू होती है तो हमारी सभी समस्याओं का निदान हो जाता है। प्रायः शिकायत रहती है कि आज बच्चे संस्कारहीन हैं। जो मैकाले की शिक्षा पद्धति है उसने कब यह वादा किया था कि हम आपको संस्कार युक्त बच्चे दे देंगे, लेकिन गुरुकुलों की छत्र छाया में पलने वाले बच्चे संस्कार युक्त निकलेंगे, वो मानव बनकर के निकलेंगे। यहाँ मानव निर्माण की पाठशाला है, इसलिए उस प्रणाली को समर्थन दिया जाना चाहिए। मतांधता की बात बहुत ज़्यादा फैली हुई है। अगर यह प्रणाली निर्विकल्प रूप से लागू कर दी जाती है तो जो 15-20 साल के बाद एक ग्रुप हमारे सामने तैयार होकर के आएगा, वो मतांध नहीं होगा, वो मानवता की दुहाई देने वाला होगा। और जब वो निकलेंगे तो जो उनके मस्तिष्क में विष फैलाया करते हैं उनके वो काम ही नहीं आएंगे। तो इसलिए स्वामी दयानंद को इस मौके पर स्मरण करते हुए ये तभी उनके प्रति श्रद्धांजलि युक्ति युक्त होगी यदि हम उनके कहे हुए मार्ग पर चलते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए 2 पंक्तियां कहना चाहूँगी कि जिस क्षण हमें अपने देह में दुर्बलता प्रतीत होने लगे कि हम ये कार्य नहीं कर सकेंगे, हम स्मरण करें उस विशालकाय सन्यासी को। जब हृदय में विलास का साम्राज्य हो तो हम याद करें उस राग द्वेष विमुक्त सन्यासी को और उत्साह और जीवन से भरे हुए उस देशभक्त को। तो हमारे जीवन में न तो दुर्बलता आएगी, न विलास होगा, न राग द्वेष होगा।